तो संजय ने बहुत बेहतरीन तरीके से इन चीज़ों को समझाने की यहाँ पर कोशिश की, बताने की कोशिश की, लेकिन अपूर्वा जी का रुख करते हुए जानेंगे और समझेंगे। अपूर्वा जी, ये राजस्थान सरकार की नाकामी जो कि एग्जिट पोल में बीजेपी को आगे बता रही है, या फिर बीजेपी पर भरोसा लोगों का? देखिए, निश्चित रूप से ये दोनों चीज़ों का सम्मिश्रण है। पहली चीज़ तो ये है कि केंद्र सरकार की तरफ जब भी यहाँ के लोगों ने देखा, और जैसे मोदी जी ने आके कहा कि मोदी नाम की गारंटी ही है, मोदी का मीन्स गारंटी। आप केंद्र की कोई भी योजना उठा करके देखिए, किसी भी योजना को अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि उसका जो सेंटर वो रहता है अट्रैक्शन, या जिसको कहें कि जो केंद्र बिंदु रहता है, वो महिलाएं रहती हैं। अब जब राजस्थान की महिलाओं ने ये देखा कि एक तो ये राजस्थान प्रदेश है जहाँ की महिलाएं अपनी सुरक्षा के लिए तरस रही हैं, जहां पर मुझे लगता है हर पांचवी महिला के ऊपर जो है ना वो असुरक्षा का खतरा हमेशा मंडराता रहता है, किसी न किसी टाइप के अपराध से वो महिला ग्रसित रहती है, और यहाँ की जो राज्य सरकार है वो आंख पे पट्टी बांध के एकदम बैठी रहती है। और वहीं एक केंद्र सरकार है जो महिलाओं के लिए, महिलाओं के विकास के लिए, महिलाओं के समावेशी विकास के लिए और उत्थान के लिए जो है वो हमेशा तत्पर रहती है और योजनाएं लेकर के आती है। तो मुझे लगता है कि महिलाओं ने इस चीज को बहुत मान दिया, सम्मान दिया, और बीजेपी के वो साथ आई। इसके अलावा आप देखिए युवा वोटर्स के साथ में कितना खिलवाड़ हुआ। एक नहीं, दो नहीं, 17 पेपर लीक होते चले गए। 70 लाख से ज्यादा युवा उससे त्रस्त रहे। कितने बच्चों ने आत्महत्या कर ली, कितने बच्चे डिप्रेशन में चले गए, उसका तो कोई आंकड़ा ही नहीं है। आज जितने भी तमाम के प्रकार के इन्होंने भ्रष्टाचार किए या कुशासन इन्होंने व्याप्त किया, केंद्र बिंदु कौन रहा? हम ही वो पार्टी हैं जिन्होंने आज पेपर लीक करने के लिए बीजेपी ने क्या किया था? देखिए, पार्डन, आवाज नहीं आई, एक बार फिर बोलिए। कांग्रेस कहती है कि हम तो नकल विरोधी कानून लेकर आए। बीजेपी के टाइम में जब पेपर लीक हुए तो कोई कार्रवाई ही नहीं की गई, और अलग अलग राज्यों के एग्जाम्पल भी दिए जाते हैं जहां पर बीजेपी की सरकार है। देखिए, मैं तो ये कहूंगी कि शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा कि कहीं पेपर लीक हुआ हो। एक नहीं, दो नहीं, 17 पेपर लीक हुए हो, और उसके तार जो है वो सीधे जाकर के राजस्थान सरकार से जुड़े हों। आरपीएससी एक ऐसी संवैधानिक संस्था है जिसको कहते हैं ना, पवित्रता मेंटेन करना सरकार का धर्म बनता है। सरकार ने उसमें कैसे मेंबर ला करके नियुक्त किए थे जो अपने मुंह से ये बोल रहे हैं कि साहब मैं 1.5 करोड़ लेकर आया हूं, मैं उगाई तो करूंगा ही। आप सोचिए उस बच्चे का आत्मविश्वास कितना हिल जाता होगा, उस युवा का आत्मविश्वास कितना हिल जाता होगा। मुझे लगता है उसके पैरों के नीचे से शायद जमीन निकल जाती होगी जब वो ऐसे स्टेटमेंट्स को मीडिया में सुनता होगा या अखबार में लिखा हुआ देखता होगा। आज किस विश्वास से वो व्यक्ति वहां जाता है? एक गरीब के पास में क्या होता है बताइए? उसका एक आत्मविश्वास ही तो होता है। वो बच्चा सिर्फ मेहनत कर सकता है। कितने पिता ऐसे होंगे जिन्होंने उधारी लेकर के किसी न किसी तरीके से अपनी जमीन को बेच करके अपने बच्चे को कोचिंग इंस्टीट्यूट में भर्ती कराया होगा, और बाद में पता चलता है एक नहीं, दो नहीं, 17 पेपर लीक हो जाते हैं। आपने कितनी भी एसआईटी गठित कर ली हो, मगर उस गठित करने से परिणाम क्या हुआ? हमें तो परिणामवादी होना चाहिए ना। दिखावे के दांत तो अलग होते हैं, पर इन्होंने खाने के दांत अलग बना रखे थे। मतलब मंत्री, संतरी, पूरा शासन, प्रशासन सारा ही भ्रष्टाचार में इतना संलिप्त था। मतलब मैं क्या कहूँ। ठीक है, मेरे साथ यहाँ पर एक और गेस्ट यहाँ स्टूडियो में राकेश गोयल जी जुड़ गए हैं। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत। और 3 अभी तक एग्जिट पोल एजेंसीज के निकल कर आए हैं, और तीनों में ही बीजेपी की सरकार 100+ बनती हुई दिखाई दे रही है एग्जिट पोल्स में। जी बिल्कुल, एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं वो भाजपा के पक्ष में जाते हुए नजर आ रहे हैं। इससे साफ पता लगता है कांग्रेस के प्रति जो शायद छात्रों की नाराजगी रही पेपर लीक की वजह से, या महिलाओं की नाराजगी रही, या किसानों की नाराजगी रही, वो सामने स्पष्ट नजर आ